टेंथ का रियल नंबर में पार्ट 14। तुम लोग को ये क्वेश्चन हम अपने से दिए हैं, कोर्स का नहीं है, पीछे भी बतलाए हैं। और इसको समझ लेने के बाद सिलेबस का एक एक क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो। पहला क्वेश्चन है 10x एक सम संख्या है या सम संख्या के रूप में है, जहाँ x क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे देखोगे तो 10x, x एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ, शून्य से आगे देखो धनात्मक है, पूर्णांक है, पूरा पूरी अंक है, यानी गिनती की संख्या हो गया। तो x का मान लोगे तो गिनती की संख्या धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 अनंत तक जा रहा है। अब एक मान लेते हैं, x का अगर एक मान लेते हैं तो 10 गुने 1 बराबर 10 सम संख्या हो गया। 2 मान लेते हैं तो 10 गुने 2 20 सम संख्या हो गया। 3 लेते हैं तो 10 गुने 3 10 या 30 है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, इसमें दो मत नहीं है। तो 10x एक सम संख्या है या सम संख्या के रूप में है। तो 10x को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10x को इसमें जब भी सम संख्या हो तो 2 से ही भाग दिया जाएगा, विषम संख्याओं पर भी 2 से ही भाग दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये 10x में 2 से भाग देंगे तो ये हो गया a, ये हो गया b, यानी a या b हमेशा b छुपा रहेगा। सम संख्या और विषम संख्या वाली बात जहाँ भी आएगी तो 2 से ही भाग दिया जाएगा, 2 हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा जिसमें भाग देंगे भाज्य यानी a। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 10x तथा b बराबर 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका जो फार्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 के बराबर या 0 से बड़ा है r, r से बड़ा है b। इतनी बात लिखोगे, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। a का मान कितना है 10x, b का मान कितना 2। तो 10x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, bq प्लस r, b का मान क्लियर है 2 है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बोलो 10x बराबर 2 किससे गुना करेंगे तो 10x होगा, 5x से गुना करेंगे, क्लियर है। तो गुने 5x, तो b हो गया यहाँ पर 2, q के रूप में हुआ 5x, r नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से 0 जोड़ देंगे, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया, r बराबर 0, यहाँ r बराबर 0 है। अगर r का मान 1 होता, 2 ही रिजल्ट आएगा, r का मान या तो 0 होगा या 1 होगा। तब जब हम a में 2 से भाग देंगे तो b का मान 2 है, q का मान हो गया 5x, अब प्लस r के जगह कुछ नहीं है तो इसमें 0 जोड़ देंगे तो 2 पंचे 10x प्लस 0 बराबर 10x होगा। इसका अर्थ है यहाँ r 0 है, अतः दी गई संख्या सम संख्या है। यही हो गया आंसर, इतना ही दूर में बनता है 2 नंबर या क्वेश्चन है, समझा इसको। दूसरा 12m प्लस 31, तो इसको टेस्ट करना है, सम संख्या की विषम संख्या में इसमें 2 से भागा देंगे
तो इसका अर्थ हुआ भागा देंगे तो 12m प्लस 31 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य यानी a। तो यहाँ a बराबर 12m प्लस 31 2 से भागा देंगे तो ये b हो गया तथा b बराबर 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R इससे बड़ा B। A का मान कितना है 12m प्लस 31। जहाँ B का मान 2 है तो इसको इस ढंग से तोड़ो जैसे लास्ट में विषम संख्या रहे ना, तो इसमें से एक को खाली अलग करना है, इतना ही ध्यान रखना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12m प्लस 30 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। 30 1 31 लास्ट वाला सम हो तो 0 जोड़ना, विषम हो तो 1 निकाल लेंगे, तो 31 में से 1 निकालेंगे तो 30 जोड़ 1 होगा। अब ये हो गया तुमको 12m प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें 2 चाहिए यानी 2 से भाग लगना चाहिए। d क्या है भाजक है, तो 2 से 2 निकालेंगे, कॉमन लेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 होगा। 6m दूनी 2 6 दूनी 12, ये 15, ये 1। अब देखो तो ये हो गया a यानी a, 2 हो गया b, ये कोष्ठ हो गया q प्लस ये हो गया r। r का मान कितना दिखाई देता है 1। 2 से भागा देना जरूरी है ताकि ये पता चले जो सम है या विषम। 2 के आगे यानी b हो गया 2, b के आगे q है तो इतना q हो गया प्लस r के जगह कितना है 1, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ r बराबर 1 है। यहाँ r बराबर 1 है, इसलिए दी गई संख्या r का मान 1 आएगा तो विषम, 0 आएगा तो सम। अब इसलिए दी गई संख्या विषम संख्या है। यही हो गया आंसर C। 12m प्लस 31 एक विषम संख्या है जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दूसरा हो गया, तीसरा होगा ना 6x² प्लस 4x प्लस 5 एक विषम संख्या है। तो इसमें इतना में 2 से भाग देना है, तो इसका मतलब ये हो गया भाज्य यानी a हो गया 6x² प्लस 4x प्लस 5 तथा b का मान भाग तो 2 से देना है, b बराबर 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य से बड़ा या बराबर आर है, इससे बड़ा बी है। तो ए का मान हो गया इतना, यानी 6x² प्लस 4x प्लस 5। इसको लिखना है इस रूप में। तो ये हो गया ए, बी का मान 2 है, तो बी का मान बाद में लेंगे। पहले इसमें देखो अंत में संख्या सम है कि विषम, तो विषम को सम में मतलब इसमें एक अलग करना रहेगा, विषम रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस 4x। 5 को क्या लिखेंगे, 4 जोड़ 1, समझा इतना। अब चाहिए बी का मान 2 होता है, तो यहाँ तक कोष्ठ में घेर लो। 6x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, ये शेष अलग हुआ। बी का मान इसमें से 2 निकालना है, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1। अब देखो ये हो गया बी, इतना हो गया तुमको क्यू, और ये हो गया आर। आर के जगह 1 है, तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर 1 है, इसलिए दी गई संख्या एक विषम संख्या है या विषम संख्या का रूप है। तो कितना दूर में बनता है और कैसे बनता है ये तुम लोग समझा। तो अगले पार्ट में उदाहरण चालू करेंगे सिलेबस से।